हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। क्लास कब आपकी होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर यानी कि लिंग। सीडीपी के मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों के हो चुके हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी के नाम से, सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप जितने भी टॉपिक पहले करवा चुका हूं उन सभी टॉपिक को देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की और सीटेट में प्रॉपर आए हुए क्वेश्चन की। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि www.teachersfactory.in पर जाना है। मेन्यू में आपको एक MCQs वाला ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उस पर कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। लिंक में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग 400 क्वेश्चन MCQ CDP के अपलोड हो चुके हैं उसमें। कल और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, डेली 100 आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको CDP के करवा दूंगा और वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे आपका पंजाब टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 हो। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वहाँ पर और सी टेट में भी आए हुए प्रश्न हैं। और एक दो वीडियो में प्रॉपर जो सी टेट के प्रीवियस ईयर में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, उसके पेपर के यूट्यूब में प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैंने वेबसाइट में इसलिए बताया क्योंकि आप कम समय में वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जेंडर यानी कि जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सीडीपी का एक छोटा सा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हम करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक छोटा सा पॉइंट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते किसे हैं पहले आप उसको समझिएगा। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहता है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, या ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अगर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है वहाँ पर। तो अगर इस तरह से आपसे कुछ पूछा गया है कि एक ऐसी फाइल जिसमें बालक की कमियां और उपलब्धियों का डेटा संचित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे पोर्टफोलियो। इस तरह से क्वेश्चन सी टेट में आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ दिया जाए किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या उपलब्धियां रहीं, ठीक है, क्या उसकी कमियां रहीं, अगर इसका डेटा कहीं संचित है तो उसे क्या कहते हैं, तो पोर्टफोलियो आप उसको लगा करके आएंगे, टिक करके आएंगे, तो आपका सही आंसर होगा। बालक की बात कर लें तो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, इनकी कमियां क्या हैं, इसकी उपलब्धि जो जो भी होगी, उन सभी का डेटा पोर्टफोलियो में एकत्रित किया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो। स्टेटमेंट आएगा और ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन का जवाब पूछा जाएगा, तो आपको आंसर में क्या टिक करना है आपको बता दिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो होता क्या है। यह एक टाइप की फाइल होती है जिसमें या तो चाहे किसी व्यक्ति का डेटा हो सकता है या फिर बालक के जीवन का डेटा हो सकता है। सभी क्षेत्रों की जानकारी होगी, उसके अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे बालक की बात कर लें तो हो सकता है मैथ में अच्छा हो, इंग्लिश में वीक हो, तो एक तरह से सभी क्षेत्र, मान लीजिए हिंदी की बात कर लें या फिर उसका स्पोर्ट में कैसी रुचि है उसके बारे में बात कर लें, बालक की बात करें तो उसका पूरा डेटा रखा जाता है पोर्टफोलियो में कि उसके जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं वो कौन से हैं, जो उसका एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, ये सभी डेटा आपका पोर्टफोलियो में संचित रहता है, तो उसे ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो आई थिंक आपको पोर्टफोलियो समझ में आ गया होगा। अगर पोर्टफोलियो से क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर लगा पाएंगे।
अब हम पढ़ते हैं जेंडर के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वन लाइनर में मैंने आपके जितने इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट बन सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, अगर हम जेंडर और सेक्स के दो यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे होंगे, एक जेंडर और यहाँ पर एक सेक्स। तो जेंडर क्या होता है? एक ये सामाजिक संरचना है आपकी, याद रखिएगा। जो आपका जेंडर है ये एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा इसकी संरचना की गई है जेंडर की, यानी कि लिंग की। अगर हम सेक्स की बात करें, सेक्स एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल संरचना है। समझ पा रहे हैं? जो आपका सेक्स होता है यह एक बायोलॉजिकल संरचना होती है। जैसे मेल फीमेल अगर सेक्स होते हैं, अब उसमें एक मेल सेक्स हो गया, फीमेल सेक्स, सेक्स में आपके दो मिल जाएंगे, मेल फीमेल। अब बात करें जेंडर की, तो जेंडर की रचना जो संरचना है वो एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा इसकी संरचना की गई है। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है? इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, और सीटेट में तो आपसे पूछा ही जाता है यहाँ से। तो जो महिला और पुरुष होती हैं तो उनको कभी कभी इस चीज़ पर उनको एक कैटेगराइज कर दिया जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं, या फिर आप कह दीजिए कि जो महिलाएं होती हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। अगर आप कहते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाएगा, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कि आपके दिमाग में पहले से है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के जो होते हैं वो मैथ में अच्छे होते हैं, पुरुष जो है वो कभी रोते नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां रोती हैं या महिलाएं रोती हैं। इस तरह का जो लिंग रूढ़िबद्धता है उसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि जो महिलाएं हैं वो सभी गणित में कमजोर हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है ये सिर्फ एक, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो गणित में भी अच्छी होती हैं, पुरुष रोते भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुरुष रोते नहीं हैं। तो इसको कहा जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। किसी एक जेंडर की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा और आप उसको बेस्ट कहेंगे। ठीक है, लिंग रूढ़िबद्धता आपके अंदर आ गई। जिस तरह से आप कैटेगराइज कर देते हैं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जैसे महिलाएं क्या होती हैं, गणित में कमजोर होती हैं, तो आपकी ये क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये होता है आपका जेंडर स्टेरियोटाइप। पुरुष रोते नहीं हैं, अगर ऐसी बात की जाए तो ये भी आपका जेंडर स्टेरियोटाइप है आपके अंदर। तो आपको जेंडर स्टेरियोटाइप में समझ में आ गया कि लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है। समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं। जेंडर स्टेरियोटाइप आपकी क्या है? धारणाएं हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये सिर्फ एक धारणा है कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं और पुरुष जो है वो रोते नहीं है। तो इसी को जेंडर स्टेरियोटाइप आप कहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जेंडर वाइज की बात करें तो ये हिंदी में से बोलते हैं लिंग पक्षपात। जब आप कुछ भी करते हैं और एक जेंडर की तरफ आपका झुकाव होता है उसे कहेंगे जेंडर वाइज। जैसे देखिए, पिछले जो पॉइंट था पिछला वाला, उसमें क्या था? जेंडर स्टीरियोटाइप। तो उसमें क्या थी? धारणाएं थी आपकी समाज में, उसे हम कहते हैं कि ये आपकी लिंग रूढ़िबद्धता है। लेकिन जब आप लिंग पक्षपात करने लगे, यानी कि कभी आप महिलाओं बस का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप पुरुषों का ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी जेंडर बाइस हो जाएंगी, यानी कि लिंग पक्षपात आपका कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई हैं रूढ़िवादी, उनको बोलते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता। जैसे ये समाज में ये बना हुआ है कि महिलाएं गणित में कमजोर हैं, पुरुष रोते नहीं है, तो ये आपकी क्या है? धारणाएं हैं, जो इसको बोलते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप। लेकिन अगर वहीं पर बात आ जाए जेंडर वाइज की, यानी कि लिंग पक्षपात की, तो अगर आपका किसी एक जेंडर की तरफ झुकाव है, सिर्फ उनका पक्ष लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जेंडर वाइज आपका कहलाएगा। चलिए, अगला पॉइंट जो है, एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज में जेंडर पैरिटी किस तरह से होनी चाहिए? एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज में जेंडर पैरिटी होनी चाहिए।
लिंग समता रखनी चाहिए, वह जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। मतलब उनकी भाषा में, एक शिक्षक की भाषा में ये फर्क ना दिखे कि आप अगर किसी काम को लेकर के बात कर रहे हैं या कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ गर्ल्स को ही आप मेंशन करें, या फिर बॉयज़ को ही मेंशन करें कि सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं या फिर ऐसे बॉयज़ कर सकती हैं, या फिर आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपकी जो जेंडर बाइसनेस है वो नज़र आए। जैसे अगर आपने किसी को, कैमरा मैन है मान लीजिए, अब उसे कैमरा मैन आप बुला रहे हैं, तो कैमरा मैन में क्या हो जाएगा, आपने किसको, मैन को मेंशन कर दिया आपने वहां पर, तो ये क्या हो जाता है, जेंडर बाइस हो जाता है, लिंग पक्षपात कर रहे हैं ना। कैमरा मैन मैन भी हो सकती है और वुमेन भी हो सकता है, तो आपको कैमरा मैन नहीं बुलाना है, आपको बुलाना है कैमरा पर्सन। तो ये आपका राइट हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्या बुला सकते हैं, उनको कैमरा पर्सन बुला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है, आप कैमरा मैन उनको नहीं बोल सकते, आप कैमरा पर्सन अगर आप बुलाते हैं तो ये आपका जेंडर वाइज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा पर्सन में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन कैमरा मैन अगर आपने बुलाया तो इसमें मैन मेंशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर एक शिक्षक है तो आपको ऐसी भाषा का यूज करना है जो कि जेंडर न्यूट्रल हो, उसमें किसी जेंडर को मेंशन ना किया गया हो, ठीक है। चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रहेगा, ब्लूम्स का वर्गीकरण रहेगा। ये टॉपिक हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, और यहीं से आपके जेंडर बाइस और जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। और एक आपका आ सकता है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो किस तरह की भाषा का यूज कर सकते हैं, तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करेंगे जिसमें जेंडर मेंशन ना हो, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने बताया, कैमरा मैन ना बुला करके एक कैमरे वाले को, जो कैमरा पर्सन है, उसे कैमरा पर्सन के रूप में बुला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर बाइसनेस नहीं दिखी। अगला टॉपिक मैंने आपको बता दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी होगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है, कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।